तक ऑनलाइन नहीं है शायद। हाँ, प्रिया ने पूछा था एक क्वेश्चन। द्यूत, हाँ, द्यूत का मतलब जो धूत होता है ना, धूत हो जाते हैं, धूत हो जाते हैं मतलब पागल हो जाते हैं। ऐसे पागल हो जाते हैं उस कर्म में, उस क्रिया में, कि वो सब कुछ भूल जाता है। ऐसा कौन है? वो शराब के लिए बोला है। अशुभ में हार, शुभ में जीत, यही द्यूत कर्म। मतलब जब शराब पी जाता है तब वो धूत हो जाता है और वो ऐसे कर्म करता है कि शुभ और अशुभ में अच्छा बुरा मानने लगता है। तो वैसे ही यहाँ पर मोह मोह कर्म की बात है। जब शुभ अशुभ की बात आएगी तो मोहनीय निद्रा में द्युत हो गया है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? एक सेकेंड में, मेरे फोन में थोड़ा सा। हाँ, कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा, जिसका वीडियो बंद है वीडियो चालू करो। सिद्धांती शुद्धि गांधी, आप? हाँ, ओके। श्रद्धा जैन, दो श्रद्धा जैन है बेंगलोर। साक्षी, के, चलो स्टार्ट करें। यस, रेडी एवरीवन? ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये पाठ इसके आगे का किसने पढ़ा? अच्छा, किसने नहीं पढ़ा सबसे पहले हाथ उठाओ। जिसने पढ़ा हो वो हैंड रेस कर ले, ऐसे नहीं, उसमें, बिकॉज आई विल आस्क यू। थ्री, थ्री हैंड्स, फाइव हैंड्स, ओके, ठीक है। पांच लोगों ने, सबसे पहले सार्थक ने आंसर, सबसे पहले सार्थक ने हाथ उठाया है, तो सार्थक को अनम्यूट करो। सार्थक अनम्यूट है? हाँ। ओके, सो सार्थक, आप बता सकते हो इसके आगे हमको और कौन से 6 व्यसन पढ़ने हैं? मांस खाना, हम्म, मदिरा पान करना, हाँ, शिकार करना, हाँ, वेश्यागमन, परिस्थिति ओके, रमण और चोरी। ठीक है। मतलब ये लाइन से नहीं बताया, लेकिन आंसर सही है। 6 के 6 आंसर सही है, इसलिए वेरी गुड, थैंक यू। और आप सभी यहाँ पर रिएक्ट कर सकते हो। इवन आई एम क्लैपिंग। ओके, चलो, थैंक यू सार्थक। यस। अभी मैं और आगे क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा हूँ, बिकॉज हमारे को आज ये बाकी के 6 कंप्लीट करने हैं। हाँ, ठीक है। चलो अब अपन स्लाइड पे चलें, प्लीज, स्लाइड पे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। मास पे आ जाओ, मास वाली स्लाइड पे। हाँ,
अब आप सभी को ये तो पता है कि मांस हम लोग नहीं खाते हैं। कोई भी घर पे बैठे बैठे बात नहीं करेगा। श्वेत मेरे को दिख रहा है, हम लोगों को आपके सारे चेहरे दिख रहे हैं, इसलिए आप शांति से एक जगह बैठ जाओ। दीप्ति दोषी, आप एक जगह पे बैठ जाओ। कोई भी, क्योंकि बाकी सब भी सब आपको देख रहे हैं, सारे बच्चे भी आपको देख रहे हैं। ओके, सो नाउ यस, तो अपन को क्या बात करनी थी, मैं तो भूल गया। बात ये करनी थी कि हम लोग मांस भक्षण तो नहीं करते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मांस भक्षण। हम लोग तो मांस भक्षण नहीं करते हैं, राइट? तो फिर तो हमें ये इसका पाप नहीं लगेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि द्रव्य से मांस भक्षण हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो द्रव्य से मांस भक्षण क्या होता है? शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है, मारकर या मरे हुए जीव का कलेवर खाना। हमने आज सुबह भी ये लाइन पढ़ी थी। तो आपके आसपास, आस पड़ोस में जान पहचान के ऐसे बहुत सारे लोग होंगे या फिर फ्रेंड्स होंगे। ओके, सार्थक, आपने हैंड रेज किया है फिर से? वो पहले वाले ही थे, वो मैंने लोअर कर दिए हैं। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। यस, तो हमारे आसपास में हमारे जान पहचान के ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉनवेज खाते हैं, है ना? नॉनवेज खाते हैं। नॉनवेज में क्या क्या आता है? नॉनवेज में क्या क्या आता है? नॉनवेज में बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन क्या एग वेज है? एग वेज है क्या? नहीं, सारे बच्चे ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ओके, एग वेज नहीं है। आपको शायद स्कूल में, कुछ ऐसे स्कूल्स में ऐसा भी पढ़ाया जाता है कि एग वेज होता है, क्योंकि उसमें कोई जीव नहीं होता है, अंदर दिखता नहीं है ना? ऐसे शायद कुछ ऐसी स्कूल्स हैं, और खास करके जो क्रिश्चियन स्कूल्स होती है, तो वहां पर ऐसा बताया जाता है कि एग वेज होता है। लेकिन नहीं, एग वेज नहीं होता है। उसके अंदर जो येलो वाला पार्ट होता है, जो येलो वाला पार्ट होता है उसमें जीव होता है। वो हमको दिखता नहीं है, लेकिन वो ही बड़ा होकर के एक छोटा सा चिक बनता है, फिर वो चिक बड़ा होकर के चिकन बनता है, राइट? हमको ये सारी चीजें पता है। अब यहाँ पर हमको ये समझना है कि चाहे कोई व्यक्ति किसी से बना हुआ खाए या चाहे कोई व्यक्ति उसको मारे, ये सारे के सारे प्रोसीजर, मतलब कि ब्रीडिंग, आपको ये भी पता है कि जो जानवर होते हैं जिनको ये लोग हम ये लोग जो मांस भक्षण करते हैं जानवरों का, वो जानवर की ब्रीडिंग होती है। ब्रीडिंग होती है मतलब उन लोगों को फार्म में रखा जाता है, उनको अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है, और फिर उसको बहुत हष्ट पुष्ट होने के बाद उसको बेच दिया जाता है। तो ऐसे उनकी ब्रीडिंग होती है। तो जो ब्रीडिंग करता है, वहां से लेकर के जो व्यक्ति अंत में खाता है, वहां तक के बीच में सभी लोगों को इसके मांस भक्षण का पाप लगता है। मांस भक्षण का मतलब सिर्फ खाने से नहीं है, उसकी सारी जितनी भी उसका साइकिल था, वो सारी साइकिल को कंट्रोल करने से है। कि स्टार्टिंग में एक छोटा बच्चा जन्मता है, उसकी ब्रीडिंग होती है, वो बड़ा होता है, उसको अच्छे से खिलाते पिलाते हैं, फिर ऐसे करते 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 वो बड़ा हो जाता है, फिर कहीं बिक जाता है, फिर उसको मार दिया जाता है। ऐसे बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, और ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री भी है। तो क्या हम इसको बिजनेस के रूप में भी कर सकते हैं क्या? क्या हम ऐसा कोई प्रकार का बिजनेस, मतलब कि हम अब इसमें इसमें और भी बहुत सारी बातें आएंगी आगे स्लाइड में, तो उसमें ये भी आएगा कि क्या हम चमड़ा पहन सकते हैं क्या? लेदर पहन सकते हैं कि नहीं? लेदर का बेल्ट है ना, आपको मंदिर के बाहर एक बोर्ड दिखेगा कि चमड़े से बनी हुई वस्तुओं का यहाँ पर त्याग कर दे, मतलब यहाँ पर छोड़ के फिर मंदिर में जाना है, राइट?
तो मंदिर, कुछ कुछ मंदिरों में नहीं लिखा रहता है, कुछ कुछ मंदिरों में लिखा रहता है। लेकिन क्यों लिखा रहता है? क्योंकि बहुत से लोग पहनते हैं। और हमको लेदर क्यों नहीं पहनना चाहिए? क्योंकि हमारे यूज करने से वो जो लेदर है वो कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्शन होना होना पड़ेगा, उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा। उस प्रोडक्शन के लिए किसी ना किसी की हत्या करनी पड़ेगी। हत्या करने के पहले किसी को उसको ब्रीड करना पड़ेगा, उसको हष्ट पुष्ट करना पड़ेगा, है ना। ये पूरा प्रोसीजर है, पूरा साइकिल है। तो इसलिए कहते हैं कि ये मांस खाने का मतलब सिर्फ खाने से नहीं है, हमारे एक एक चीज से है। हम चाहे चप्पल पहने, जूते पहने, बेल्ट पहने, वॉलेट रखें, है ना, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर हम जो वो चांदी का वर्क होता है ना, आपको पता है मिठाई के ऊपर एक चांदी का लेयर आता है, चांदी की वर्क होती है, आप सभी ने देखी है, काजू कतरी के ऊपर वर्क आती है ना। तो वो वर्क को दो चमड़े के बीच में रख के उसको पीटा जाता है। दो चमड़े के ऐसे चमड़ा का बना रहता है, उसके बीच में चांदी रहती है, उसको पीटा जाता है। उसको पीट पीट कर उसकी ऐसी एकदम पतली फिल्म बनाई जाती है, जिससे फिर उसके ऊपर डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है ना। और वो जो चमड़ा होता है उसकी अगर डिटेल बताऊं तो वो ऐसा होता है कि जो गाय का बछड़ा होता है छोटा सा, उस छोटे से बछड़े को मार करके उसका चमड़ा होता है, क्योंकि उसका चमड़ा बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत ऐसा इजी टू स्प्रेड हो सकता है, टाइट नहीं होता है। तो अब आप सोचिए, अगर वो जो प्रोसीजर है ना, अभी बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि आजकल तो वो सब मशीन से बनता है, लेकिन मशीन से बनने में भी जो मशीन के बीच में जो लगता है वो उसका चमड़ा ही होता है, उसी से वो टैप होता है, राइट। तो अब इसलिए हम लोग वरख भी नहीं खाते हैं कि उसके कारण उस बछड़े की जान जाती है। तो ये सारे बहुत सारे कारण हैं, चमड़ा यूज नहीं करना, वरख नहीं खाना, है ना, ऐसे बहुत सारे अलग कारण हैं जिसके कारण हम ये सब नहीं करते हैं। मांस भक्षण में ये सब आता है। मांस भक्षण में या मरे हुए को खाओ या मार करके कोई और दूसरा उपयोग करो। समझ में आया? कोई लोग कहते हैं कि हमने तो नहीं मारा है, किसी और ने मारा है तो पाप भले उसको लगेगा, हम लोगों को पाप नहीं लगेगा। कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वह आपके निमित्त से ही मारा गया है। यदि आप उसका भक्षण नहीं करते, यदि आप लेदर की बेल्ट नहीं पहनते, यदि आप जूते नहीं पहनते, यदि आप वरख नहीं खाते, तो वो उसका मरण नहीं होता। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग तर्क देते हैं कि हमारे लिए नहीं तो दुनिया में बाकी सब लोगों के लिए तो हो रहा है, तो उसमें सिर्फ मैं एक ही पार्ट हूँ। कि हाँ, तुम्हारा जो एक पार्ट है वो पार्ट पूरे तरीके से सारी चीज में पाप का बंद करता है। मतलब सिर्फ एक बार लेदर की बेल्ट पहनने से पूरा जिसका भी लेदर है उस जीव के पूरे मारने का जो पाप है वो हमको लगता है। और इसके बाद लेदर में एक और बात आती है, आपको पता होगी या नहीं पता तो सुनो ध्यान से। लेदर में एक और बात आती है कि लेदर का जो समझ लो कि स्नेक का लेदर है ना, समझ लो स्नेक का लेदर है, और स्नेक का लेदर का बेल्ट किसी ने पहना है। अब जो स्नेक के लेदर का बेल्ट या फिर घड़ी का जो बेल्ट आता है रिस्ट वॉच का, तो रिस्ट वॉच का जो बेल्ट होता है उस बेल्ट का जो जिस भी जीव का चमड़े से बना हुआ होता है, उस जीव के चमड़े से बने हुए उस बेल्ट के पट्टे के अंदर उसी जीव के आकार के समूर्छन जीव उत्पन्न होते रहते हैं और मरण को प्राप्त होते रहते हैं। क्या कहा? आपको समझ में आया? कुछ थोड़ा डिफिकल्ट हुआ? नहीं हुआ डिफिकल्ट किसी के लिए? जो चमड़ा है, समझ लो रिस्ट वॉच का जो बेल्ट होता है ना, अपन सब लोगों ने घड़ी देखी है, और घड़ी का जो बेल्ट होता है वो कभी कभी लेदर का होता है ना। अपन इसीलिए वो वाली घड़ी नहीं खरीदते, अपन नॉर्मल वाली या मेटल बेल्ट खरीदते हैं या रबर की बेल्ट खरीदते हैं। तो जो घड़ी का जो बेल्ट होता है वो समझ लो कि गाय की चर्बी से बना हुआ है, गाय के फैट से या फिर गाय के चमड़े से बना हुआ है।
तो वो जो गाय थी उसी के आकार के समूर्छन जीव, उसके मर जाने के बाद भी हमने जो यहाँ पर घड़ी पहनी है, उस घड़ी के बेल्ट पर उसके जैसे दिखने वाले जीव जन्मते और मरते रहते हैं। अब देखो इसका कितना घोर पाप है। और वो जीव कैसे होते हैं पता है? उसी गाय के आकार के, उसी गाय के जैसे दिखने वाले। लेकिन हमको लगता है कि वो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है इसलिए क्योंकि वो समूर्छन होते हैं। समूर्छन मतलब हमारे चक्षु से नहीं दिखाई देते हैं। वो छोटे 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 बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं और वो उनको मारने का हमको पाप लगता है। किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं होते समूर्छन जीव। समूर्छन जीव किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं होते हैं। वो ऐसे ही हवा और पानी और मिट्टी से मिलकर के उत्पन्न हो जाते हैं और वैसे वातावरण में उत्पन्न होकर के उसकी उत्पत्ति का कारण होने के कारण उसके मरण का भी पाप हमें ही लगता है। ऐसा ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमको मांस, किसी भी प्रकार से मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। अब देखो अपन स्लाइड पे आते हैं, फिर से नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं अपन। ये है द्रव्य मांस, है ना, जो अपन नहीं करते हैं और कभी नहीं करेंगे, लेकिन हमको फिर भी इसका नॉलेज होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट। अब देखो, हाँ नेक्स्ट स्लाइड। सही है। नेटवर्क चला गया था शायद। ठीक। हम्म। आवाज नहीं आ रही दीदी, भैया जी की आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। स्वस्ति, आप नोटबुक लेकर नहीं बैठे हो? बोलो। नहीं। क्यों? नोट्स बनाते जाओ, साथ में एग्जाम देना है ना। हाँ, एक मिनट। हाँ। और कौन है यहाँ पर? जिन्हें आपके पास है नोटबुक? ओके। राजवी, संयम,
लिखते जा रहे हो ना आप सभी लोग? थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, तब तक आप लोग नोट्स बनाते जाओ, और कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो जब तक पंडित जी आ रहे हैं। प्रक्षाल नोटबुक है? किंजल? गुड। साक्षी लिख रही है, साक्षी तो हाँ हाँ लिखो लिखो, गुड गुड। प्रखर आपकी नोटबुक? गुड। हाँ हेलो, पंडित जी आ गए, हाँ बोलो। नेटवर्क किसका इशू है? आपका। बाकी यहाँ पे सब लोग वैसे के वैसे ही थे। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? सब लोग नोट करो। ओके। किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करो। तो मैं क्वेश्चंस पूछूं? रेडी है सब? रेडी? आंटी को क्वेश्चन है हाँ, आपको? मॉर्निंग में। हाँ, हाँ सुबह जो एक 18 दोष दिए थे ना, हाँ वो एक बार मुझे लिखने थे मुझे actually। आपको लिखने हैं, तो वो अभी अभी क्लास हाँ चलेगी ना? अभी आपके पास फोन है ना? आप फोन से ज्वाइन कर रहे हो ना? हाँ। तो अभी जो नेक्स्ट अपना, जब अभय पंडित जी आएंगे ना, तब मैं वो स्लाइड ओपन कर लूंगी, तब आप स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। और ओके, और ऐसा थैंक है यू। तो मैं एक बार ग्रुप पे भी पोस्ट कर दूंगी उसकी इमेज, तो आप ग्रुप से भी ले सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। हाँ। और कोई डाउट किसी को? द्रव्य जुआ की डेफिनेशन किसको मिली? बुक से रीड करके बताना है। द्रव्य जुआ की डेफिनेशन कौन बताएगा? जल्दी जल्दी हैंड रेज कीजिए, जो फर्स्ट हैंड रेज करेगा मैं उससे पूछूंगी। वेरी गुड। मोक्षा गांधी, बोलो मोक्षा। हार जीत पर दृष्टि रखते हुए रुपये पैसे या किसी प्रकार के धन से कोई भी खेल खेलना, या शर्त लगाकर कोई काम करना, या दाव लगाकर अधिक लाभ की आशा या हानि का भय होना द्रव्य जुआ है। वेरी गुड वेरी गुड, सब क्लैप करो। सबको मिल गया? जिसको नहीं मिला वो मार्क कर लेना। ओके, भाव जुआ कौन बताएगा? पहले सब, एक सेकेंड, पहले सब लोग अपने हाथ नीचे कर लो। जिनने भी हैंड रेस कर रखा है वो लोअर हैंड कर लो, फिर हम रेस करेंगे। लब्धि हाथ नीचे करो। गुड। अब भाव जुआ कौन बता रहा है फटाफट? फिर से लब्धि, चलो लब्धि से पूछते हैं। बोलो लब्धि। शुभ पुण्योदय में जीत, हर्ष तथा अशुभ पापोदय में हार हार मानना भाव जुआ है। ओके वेरी गुड, क्लैप करो सब लोग। और जिसको नहीं मिला है वो मार्क कर लो। सब लोग हैंड नीचे कर लो अपने। भाव जुआ के डेफिनेशन में किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेस करो, और जिसको डाउट नहीं है फिर मैं रैंडमली किसी से भी पूछूंगी, उसको एक्सप्लेन करने। ठीक है। संगीता जी आपको डाउट है? एक सेकेंड, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ।
हाँ जी बोलिए, आपको कोई डाउट है? हाँ, जैसे ये भाव जुआ ने कहा कि हाँ, अशुभ में हार और शुभ में, जीत तो मानना। भाव मतलब हम, हाँ जीत, हाँ, अ, कोई नहीं मिल रहे हैं अब तक किसी को सके, तो उसका आपकी भी मतलब भाव जुआ का वो डेफिनेशन दे सकते हैं हम? क्या डेफिनेशन? मुझे आवाज नहीं आई आपकी हेलो। क्लियरली। हेलो, आपको आ रही है मेरी आवाज क्लियर? हेलो। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, बिल्कुल क्लियर आ रही है। हाँ मैं जी ये बोलिए। कह रही थी कि कोई जुआ न खेल के भाव करे, तो हाँ, उस भाव को हम भाव जुआ कहते हैं, ये हम डेफिनेशन दे सकते हैं? नहीं, हाँ वो तो, वो एक तरह से हो गया, पर जो मतलब वो तो रहता ही है, भाव करना, भाव से किया आपने, और या द्रव्य से किया, या तो फिजिकली किया या आपने अंदर भाव किया, वो तो एक ही बात हो गई। पर यहाँ पर दूसरी चीज भी लेनी है कि वो तो सबको समझ आता है कि अपन अपने अंदर ऐसे परिणाम चल रहे हैं कि हम वो हम्म जुआ खेले, तो वो भी जुआ हम्म में आएगा ही। साथ में जो हम्म हम ये जो पुण्य का उदय आ जाता है, तो हम सोचते हैं कि हमारी जीत हो गई, मतलब हमारे अनुकूल सब हो गया। और अशुभ का उदय आ गया तो हम एकदम निराश हो जाते हैं, जब पाप का उदय आ जाए। तो उसको भी जब हम ये, हाँ, जो द्रव्य जुआ है उसको ही भाव जुआ से यहाँ पे लिंक किया है। जैसे द्रव्य में अपन जुआ खेलते हैं तो हार जीत पे अपनी दृष्टि रहती है, कुछ भी हम हम्म डाल रहे तो अपन उसी नजर से डालते हैं कि हम जीत जाए इसमें, और हार हम्म जाते तो जो हम अंदर अपने जो परिणाम चलते हैं, उसी तरह से जो भाव में भी हमारा होता है। भाव में हम लोग जुआ कैसे, हमारे साथ गेम क्या हो रहा है यहाँ पर, या तो पुण्य का उदय आएगा या तो पाप का उदय आएगा। तो जब पुण्य हम्म का उदय आता है तो हम उसमें खुश हो जाते हैं या फिर उसे अच्छा मानने लगते हैं, और जब पाप का उदय आता है तो हम निराश हो जाते हैं। तो जी। तो उसका ये वो भाव जुआ में आएगा। बाकी जो भाव कर रहे वो भी जुआ में आएगा। अग्रीड? क्लियर है आपका डाउट? अच्छा, यस, ठीक, थैंक यू। हाँ, और किसी को कोई डाउट है भाव जुआ के से रिलेटेड? सबको आ गया समझ में? थम्स अप। किंजल को कोई डाउट है क्या? हाँ किंजल बोलो। दीदी, तो फिर जो भी हमारा हित या अहित होता है वो हाँ, हमारे पुरुषार्थ से होता है या हमारी कर्मों की वजह से होता है? जो हित अहित होता है, हित अहित में आप क्या पुरुषार्थ करोगे? अ, मतलब कभी हम लोग कभी रेस में हम लोग हार गए, वो हमारा अहित जो हाँ, हुआ, और कभी हम लोग जीत गए तो वो हमारा हित, वो हमारे पुरुषार्थ की वजह से हमें सफलता मिली या हमारे ये तो पुरुषार्थ तो कर्मों की अभी वजह से? पुरुषार्थ हमने प्रेजेंट में किया, पर जो हमारे साथ जो हुआ ना, वो तो कर्म का उदय था। समझ आया? अभी आपने जो पहले ऐसे कर्म बांधे थे कि आप जीतो या आप हारो, तो वो तो अभी आपका प्रेजेंट में उदय में चल रहा है, उदय आ गया उस चीज का। पर अभी आप जो आपने मतलब रेस चल रही थी, तो आप जो जितना स्पीड में भागे या आपने फुल कोशिश की, वो आपका पुरुषार्थ था। तो मतलब हमारा ऑलरेडी हार या जीत फिक्स होता है ये जो कर्मों की हम वजह से? पहले परिणाम करते हैं, ये सब मतलब जो पहले क्या, जो हम जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ फिक्स होता है। क्लियर किंजल? ओके, संगीता जी को डाउट? हाँ जी नहीं बोल। नहीं। अच्छा, ओके, तो अभी हमने और क्या पढ़ा था? मांस खाना, द्रव्य मांस की डेफिनेशन सबको मिली? हैंड रेस करो, वो बोलेंगे यहाँ पर। राजवी, राजवी बताओ द्रव्य मांस की डेफिनेशन। का भक्षण मार के खाना या फिर मरे हुए कोई भी जीव को खाना, उसको खाना। ओके राइट। सभी लोग को अगर नहीं मिला हो तो वो मार्क कर लीजिए।
और अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए। पंडित जी आ गए हैं? हाँ सुनाई दे रहा है? हाँ जी। हाँ ठीक है, स्लाइड खोलो। हाँ इसके पहले वाली स्लाइड। हाँ बस। अब ठीक है, मांस भक्षण में अपन को ये समझना था कि अब भाव मांस भक्षण क्या होता है, लेकिन अब उसके पहले ये हानि समझ लेते हैं। पर के प्रति दया परिणाम नष्ट हो जाता है। आपने देखा होगा जितने भी लोग ऐसे सब चीजों का भक्षण करते हैं या ऐसी सब चीजें करते हैं, वो लोग किसी के लिए भी दया नहीं रखते हैं। देखो, इंसान के लिए दया होना उसकी परिस्थिति में समझना वो अलग बात है, लेकिन उसके परिणामों में बिल्कुल भी दया का परिणाम नहीं रहता है। हर एक जीव को मार करके, आपने देखा होगा, उसको घर में कॉकरोच मिले या चींटी मिले या चूहा मिले, सबको मार डालते हैं वो लोग। स्व के विवेक की तो खबर ही नहीं होती है। उसको ये खबर नहीं होती है कि मैं क्या हूँ, मैं यहाँ पे काय के लिए आया हूँ, काय के लिए जन्मा हूँ यहाँ पर। बस मौज मस्ती करनी है, खाना पीना है और ऐश करना है। अनेक बीमारियां होती हैं। अभी जो आपने ये देख रहे हो, इसमें आपने देखा होगा जो मैक्सिमम ऐसे लोग हैं, जो लोगों का ऐसा खान पान है, जिन खास करके विदेशियों की बात करें तो उन लोगों को ये ज्यादा हो रहा है। तो ये इसके मांस भक्षण की हानि है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, भाव मांस भक्षण। देह की मगनताई यह मांस भकीबो। अब हमारे लिए जो भाव मांस भक्षण है वो इसमें यहाँ पर बता रहे हैं कि हम जो देह में इतनी मगनता करते हैं। देह में मगनता मतलब कि हम अपने आप को बहुत सुंदर मानते हैं, बहुत शक्तिशाली मानते हैं, बहुत पैसा वाला मानते हैं, है ना। हम अपने आप को बहुत स्टैंड आउट करना चाहते हैं हर चीज में। अभी हम जो इतने सारे फोटोज खींचते हैं और बहुत सारे प्रकार के हम पोस्ट डालते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, है ना, और हम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी लाइक्स मिलती हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं। तो वो जो बात है वो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जब जीव अपने शरीर को अपने शरीर को इतना प्यार करने लगता है, इतना अच्छा लगने लगता है, और वो देह में इतना मग्न हो जाता है कि यहाँ पर उसको कह रहे हैं कि यही उसका मांस भक्षण है। क्योंकि जो देह इसकी नहीं है, उस देह को ये खुद का मान करके उसमें ही अपनापन कर रहा है। यही उसका मांस भक्षण रूपी पाप है। और देखो इसमें क्या लिखा है, शरीर के पुष्ट होने पर अपना हित मानता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग जिम जाते हैं, बहुत से लोग ऐसा खाना पीना खाते हैं, बहुत से लोग ऐसा अपने आप को हष्ट पुष्ट रखने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे स्वयं को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं हष्ट पुष्ट रहूं। वो तो हमेशा खा पी के मस्त रहता है और जब देखो तब सोता रहता है। स्वयं को सुनाई नहीं दे रहा है, स्वयं आपको नींद आ रही है, तो उसको इतना अच्छा लगता है जब कोई सोने के लिए बोल दे, तो बोलता है नहीं, मुझे तो ये सब चीज पसंद नहीं है, मैं तो वैसे भी मांस भक्षण नहीं करता हूँ, अपने शरीर का कोई ध्यान नहीं रखना है मुझे। कि ऐसा नहीं है, शरीर का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उतना ही जितना जरूरत हो, है ना। बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डिंग करना, है ना, अपने उसी पर पूरा दिन लक्ष्य रहना, उसी दिन ये खाऊं कि नहीं खाऊं, ऐसा खाएं कि वैसा खाएं, ये हो खाएंगे तो ऐसा होगा, है ना, उसी पर उसका लक्ष्य रहना,
तो यहाँ पर कह रहे हैं कि शरीर को ही हष्ट पुष्ट बनाने में लगा रहता है और शरीर को अपना मान के रखा हुआ है। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। शरीर के दुर्बल होने पर अपना अहित मानना। अब जब शरीर उसके अनुसार नहीं चलता है, वो बीमार हो जाता है, उसके हाथ पैर यदि शायद कदाचित नहीं चलते हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत दुर्बल हो गया हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा ताकत नहीं है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं वैसा ही हूँ, है ना। तो वहां पर ये कहते हैं कि ये जो हम अपने शरीर को अपना ना मान करके, अपने शरीर को अपना ना मान करके अपनी जो वास्तविक शक्ति है ज्ञान दर्शन रूप, ज्ञान दर्शन के चक्षु से यदि देखा जाए, तो हमारा ये मांस भक्षण रूपी पाप छूट जाएगा। भाव से मांस भक्षण यहाँ पर ऐसा बताया। अभी देखो आगे चलते हैं। अपने पास वैसे टाइम नहीं है, हमारा टाइम हो गया है, लेकिन थोड़ी देर और लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आया है कि द्रव्य मदिरा पान, है ना। हम सभी को पता है मदिरा का मतलब शराब होता है ना। शराब का मतलब दारू, शराब, ड्रिंक, या बहुत सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है शराब पीना, भांग खाना या भांग पीना, चरस और गांजा आदि नशीली वस्तुओं का सेवन करना, ये वास्तविकता में द्रव्य मदिरा पान है। अब इसमें 3-4 चीजें लिखी हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जो जैसे बीड़ी वगैरह पीना, सिगरेट पीना, ऐसे बहुत सारे अलग अलग नशाकारक पदार्थ खाना, नशाकारक पदार्थ का सेवन करना, ड्रग्स लेना, है ना। आजकल आप लोगों ने टीवी में बहुत सारा देखा होगा। और ये जो ऐसे पदार्थ हैं इसका सेवन करना, इसका कहीं ना कहीं इसमें मदिरा से जोड़ा हुआ है। मदिरा का सिर्फ मतलब सिर्फ शराब से नहीं है, इसमें सारी चीजों से है। तो ये जनरली ऊपर ऊपर से मदिरा पान करने का यहाँ पर द्रव्य मदिरा पान इसमें बताया। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। मदिरा पान से हानि। अब यहाँ पर लिख रहा है कि मदिरा पान हम तो करते नहीं है, लेकिन जो करता है उससे क्या होता है ना। हम लोगों को ये भी पता है कि जो व्यक्ति शराब पीता है उसको समाज में बुरा माना जाता है। हाँ, एक मिनट, एक क्वेश्चन है शायद। हाँ, मैं कर रही हूँ अनम्यूट संगीता हाँ। जी को। हाँ जी, बोलिए। पंडित जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे मदिरा पान या कोई भी नशीली चीज को हम लोग उसको न अहित मांगते हैं, उसको नशा मानते हैं, तो चाय कॉफी भी इसमें आती है नशे में? यदि वो नशे में मतलब नशे के रूप में पिया जाए, जैसे अपन अपन ये देखें कि बहुत से लोगों को चाय के बिना नहीं रहा जाता, उनके अंदर तड़पन मचती है, या फिर उनको उसके बिना उनको नींद नहीं आती है। कुछ लोगों को नींद नहीं आती है और कुछ लोग नींद ना आए इसके लिए पीते हैं। मतलब कुछ लोगों को नींद आने के लिए पीते हैं और कुछ लोग नींद ना आए इसलिए भी पीते हैं। और उसके बाद आपको सुबह उठते ही जैसे चाय नहीं मिली तो उसका दिन खराब हो जाता है, उसको बहुत बेचैनी होने लगती है। कॉफी का भी वैसे ही है, जैसे कॉफी नहीं पी तो उसको शायद उसको नहीं चलता है। तो ऐसे जो इसके अंदर जो आदत लगी हुई है, उसकी इतनी आसक्ति उसके अंदर पड़ी हुई है कि उसके बिना उसका नहीं चलता है। अब ये तो सिर्फ चाय और कॉफी की बात कर रहे हैं अपन। ऐसे ही प्रत्येक पदार्थ अपने लिए सारी की सारी चीजें, है ना। जैसे हम लोगों को अगर भोजन के टाइम पर कोई एक फला वस्तु, समझो अचार नहीं है, तो अचार के बिना हम भोजन नहीं करते हैं। तो अचार के प्रति जो आसक्ति है, वो जो आसक्ति है उसके प्रति का जो नशा है, उसको खाने का, उसका स्वाद लेने का जो नशा है, वो उसके बिना हमें खाना नहीं चलेगा, हमको पचेगा नहीं, है ना। ऐसे जो बहुत सारे अलग प्रकार से हम अपने अंदर में धारणा बना के बैठे हुए होते हैं। तो वहां पर हमको यहाँ पर वो आसक्ति का पाप लग रहा है ना। अब देखो आगे, एक और क्वेश्चन है क्या किसी का? एक हाँ। सर, हाँ, अच्छा, यस। और था, एक मिनट एक मिनट। हाँ हाँ, एक मिनट सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जितना दोष हम लोग को मदिरा पान करने से लगेगा, उतना ही दोष हम लोग चाय कॉफी जो पीते हैं उतना दोष हमको लगेगा? देखिए, नहीं, इतना दोष तो नहीं लगेगा,
क्योंकि उसमें और इसमें बहुत फर्क है। वहां पर जीवों की हिंसा का कार्य है और यहाँ पर आसक्ति रूप अपने आप को भूलने का कार्य है। तो ये जरूर है कि वो जो द्रव्य से वो जो मांस खाना है या फिर मदिरा पीना है, उसमें जो पाप लग रहा है उतना पाप यहाँ नहीं लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको करते रहे। हम यदि हमें कोई प्रकार की आदत है तो हमको उसको आदत को सुधार करके उसको जैसा चले वैसा, अभी जैसे अभी जो दिन चल रहे हैं, अभी जिस हिसाब से आपको, आप जहाँ पर भी हो, जैसे हम लोगों के यहाँ पर मुंबई में हमारे एरिया में हम लोगों को हमारे गेट से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। हम लोग उधर से बाहर नहीं जा सकते। अब समझो कि हमारे घर पर कुछ फला वस्तु ही है खाने के लिए और कोई दूसरी वस्तु नहीं है, तो उसके बिना भी आपका चलना चाहिए। नहीं, हमको फला वस्तु चाहिए ही, है ना। अभी आजकल मैंने तो ऐसे बहुत सारे लोग देखे यहाँ पर जिनको चीज के बिना नहीं चलता है। जी। उनको चीज चाहिए चाहिए और चाहिए, बटर के बिना नहीं चलता है, ब्रेड के बिना नहीं चलता है। उनके तो ये सारी चीजें ऐसी भर के रखी हुई है कि उसके बिना अगर उनकी जिंदगी सोची जाए तो शायद जिंदगी खत्म हो जाए। कि इतनी आसक्ति अंदर में पड़ी हुई है कि ये आसक्ति बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हमको तो ये जो जीवन में भोजन का कार्य है, ये गड्ढा भरने का कार्य जरूर है, लेकिन ये इच्छा की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। इसकी जो इच्छा है, ये इच्छा की कभी पूर्ति नहीं हो सकती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कोई भी प्रकार की आसक्ति हो, उसको हमको आसक्ति रूप नहीं लेना चाहिए, हमको उसके एडिक्ट नहीं होना चाहिए, उसका नशा नहीं होना चाहिए। जी, हाँ, थैंक एक यू। और क्वेश्चन है। संयम। हाँ संयम बोलो। संयम। अरे उसका म्यूट तो ऑफ कर दिया है, वीडियो ऑफ है उसका। हाँ वीडियो भी ऑफ है। ठीक है, तब तक अगर वो आ जाता है, ये प्रिया को भी डाउट है, मैं उसको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। भैया जी, जब हम लोग मस्ती वगैरह में जब चेयर्स करके पानी वगैरह पीते हैं या फिर थोड़ा ऐसा मस्ती करने में ऐसे थोड़ा सा भी ऐसा कॉपी करते हैं शराबियों की तरह, तो उसमें भी पाप लगता होगा ना। हाँ, अनुमोदना रूप एक्टिंग पूरा करते हैं पाप उस लगता टाइम में। है। अनुमोदना का पूरा पाप लगता है। अब इसी में मैं आपको एक एग्जांपल छोटा सा देता हूं, जब तक शायद संयम आ गया शायद। नहीं आ रहा है, म्यूट भी नहीं हो रहा है, पता नहीं कहाँ है। संयम आप हो? नहीं शायद। नहीं है भी नहीं, वो लग रहा है या तो उसको नेटवर्क का कुछ इशू हो रहा होगा। आप कंटिन्यू करो, उसका वापस से होगा तो मैं देखती हूँ। अच्छा, अभय पंडित जी आ गए क्या? अ, नहीं, नहीं दिख रहे नहीं हैं। आए। ठीक है, ओके। जब तक आ रहे हैं अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके। इसमें अभी देखो आगे क्या बोल रहे हैं कि समाज में तो बुरा माना जाता है। आपने देखा ये स्लाइड दिख रही है? यस, समाज में तो बुरा माना जाता है। और उसके बाद क्या लिखा नीचे? बुद्धि हित अहित के विचार से रहित हो जाती है। जब हमको कोई चीज के प्रति इतनी आसक्ति होती है तो हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और वहां पर जाकर के हमें क्या लगता है कि हमें अगर वो चीज नहीं मिली तो शायद हम नहीं रह पाएंगे, है ना। आज सुबह हमने बताया था कि बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया है क्योंकि उनको ये उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, उनको ये सब चीजें नहीं मिल रही है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। भाव मदिरा पान करना। भैया पंडित जी आ गए हैं। हाँ ठीक है, जरा लेना 5 एक मिनट। स्लाइड और। हाँ हाँ, ओके। अब इसमें लिखा है मोह की गहल सो अजान यह सुरापान। अब ये जो मोह की गहल सो, मतलब कह रहे हैं कि मोह के अंदर
इतना वो गहरा अंदर उतर जाता है कि वो अनजान हो जाता है, और वो यह है सुरापान, मतलब वो ऐसा सुर मतलब सुरा मतलब शराब, तो सुरा का पान करता है। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर द्रव्य से नहीं लेकिन भाव से यहाँ पर कह रहे हैं कि मोह में पड़कर मोह के कारण आत्म स्वरूप से अनजान रहना और शरीर में मग्न रहना। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने जो इससे पहले भी बात की थी कि आत्म स्वरूप को भूल जाता है, मैं कौन हूँ इसको भूल जाता है, और शरीर में मग्न हो जाता है। शरीर की सुंदरता, उसकी कुरूपता, उसके बल, उसके रुपए पैसे, उसके घर गाड़ी मकान परिवार, सब चीजों से अपने आप को इतना लगाव ले लेता है। लेकिन यहाँ पर बाकी सब पर वस्तुओं से ज्यादा अपने शरीर में ही इतना मग्न रहता है कि वो बाकी आत्म के स्वरूप को नहीं समझ पाता है, आत्मा का ज्ञान नहीं कर पाता है। यही हमारी अभी तक की ये जो भाव मदिरा पान रूपी ये है। अभी तक हम भाव मदिरा पान इसको लेकर के कर रहे हैं। अभी एक और टॉपिक इसमें मैं आगे लेता हूँ, द्रव्य वेश्यागमन नेक्स्ट टॉपिक है। तो द्रव्य वेश्यागमन क्या है कि वेश्या से रमण करना। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं जो घर छोड़ करके दूसरे के घर पर जा करके किसी और स्त्री के साथ रमण करते हैं, और वो स्त्री उसको वास्तव में उसको चाहती नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ रमण करते हैं। तो इसमें यहाँ पर कह रहे हैं कि उसके पास आना जाना और उसके साथ रमना, ये द्रव्य वेश्यागमन है। और इसके बाद लिखा है नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट स्लाइड, वेश्यागमन से हानि। समाज में बुरा समझा जाता है। जो व्यक्ति शराबी होता है, जो व्यक्ति वेश्यागमन करता है, वह समाज में बुरा माना जाता है। आकुलता होती है। आकुलता क्यों होती है? क्योंकि उस जीव को ऐसा लगता है कि ये मुझे हमेशा चाहती है या चाहता है, दोनों में से एक। तो दोनों चीजें तो वो हमेशा नहीं चाहते हैं, इसलिए वहां पर आकुलता उत्पन्न होती है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि पर भव बिगड़ता है। पर भव बिगड़ता है मतलब जो नेक्स्ट भव हमारा होने वाला है ना, और भवो भव तक होने वाला है हमारा जो संसार परिभ्रमण का काल है, वो बिगड़ जाता है। इसके बाद एक और स्लाइड, ये लास्ट स्लाइड है अपनी आज की। ये देखो, भाव वेश्यागमन, कुमति की रीति गणिका को रस चखी वो। अब जो कुमति होती है, कुमति का मतलब है बुरा ज्ञान या फिर बैड नॉलेज। क्योंकि हमारी कुमति है, खराब है, हमारे दिमाग खराब हो गया है जीव का, उस जीव का, कि ऐसी कुमति की रीति गणिका को रस चखी वो। यहाँ पर कह रहे हैं आत्म स्वभाव को भूल करके विषय कषायों में ऐसा रस चखता है ना। हमको जैसे कोई किसी को खाने की बहुत लोलुपता हो, बहुत इच्छा हो, और उस खाने की लोलुपता में वो विषय कषायों में, दूसरे पर्व पदार्थों में, पिक्चर देखने में, सॉन्ग सुनने में, डांस करने में वो इतना लोलुप हो कि अपनी बुद्धि पूरी वहां पर लगा देता है और बाकी सब चीजों को भूल जाता है। आत्मा के ज्ञान को भूल जाता है, आत्मा के दर्शन को भूल जाता है, उसके जानने देखने रूप शक्ति को भूल जाता है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि हम अपने विषय कषाय को नहीं छोड़ेंगे तो हम भी कहीं ना कहीं, क्योंकि हम पर वस्तु में अपनापन कर रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि पर वस्तु से मुझे सुख मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि उस स्वभाव को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारा यह भाव वेश्यागमन चलता रहेगा। इसलिए अभी तक हमारे ये कितने हो गए हैं? सबसे पहले हुआ जुआ खेलना, फिर उसके बाद हुआ मांस खाना, फिर उसके बाद हुआ मदिरा, और फिर उसके बाद हुआ वेश्यागमन। अभी हमारे बाकी हैं शिकार करना, चोरी और परस्त्री रमण। ये कल का जो हमारा सुबह का हमारा जो टाइम है, तब हम ये लेंगे। तब तक आप ये इसको जितना हुआ है उसको भी रिवाइज करिए, क्योंकि जो हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं। तो हम लोग बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आपसे पूछने वाले हैं, क्योंकि आप घर बैठे हुए हो और आप लोगों के पास बहुत अच्छा टाइम है, तो आप लोगों को बहुत अच्छा और बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। तो इसलिए आप जितने अच्छे से पढ़ोगे
उतना अच्छे से आपको याद रहेगा। हाँ संगीता जी, एक लास्ट क्वेश्चन बोलिए। हाँ सर, मैं एक रिक्वेस्ट है कि ये जो आपने अभी दिया ना भाव इससे सब तो इसका एक जो पूरा पेपर हम लोग को एक बार व्हाट्सएप पे दे देते तो फोटो कॉपी भेज देते मतलब तो हम समझ लोग। में नहीं आया। नहीं, ये जो आज पे जैसे भाव मदिरा पान, ये भाव जुआ वगैरह जो भी अभी आपने समझाया ना, उसका जो फोटो जो लिस्ट है ना एक, तो हम लोग को ये एक। जो स्लाइड आपको, ये स्लाइड हाँ हाँ स्लाइड ये चाहिए आपको ये? हाँ ये स्लाइड एक ठीक है, मतलब कि फोटो भेज स्लाइड देते में ग्रुप में व्हाट्सएप पे तो। हाँ हाँ, ग्रुप में मैं स्लाइड डाल देता हूँ। हाँ तो हम लोग पूरा तो बरोबर आपको लिख रिफर लेंगे। रिफर करने के लिए अच्छा होगा, रिफर करने के लिए अच्छा होगा। हाँ हाँ ओके, ओके, थैंक यू ठीक है। सर। अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है। आप लोगों के पास 5 मिनट है। अपन ने थोड़ा ज्यादा टाइम लिया है क्योंकि बीच में अपनी क्लास डिस्टर्ब हो गई थी। तो 5 मिनट आपके पास है, जल्दी से आपको जाना है और फटाक से वापस आना है 5 मिनट के अंदर। मतलब आपको अंदर रहना है कि मैं जाऊँ बाहर? बोलो। मुंह तो आने ना दो। चली